बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज। आज मैं उस मौजू उस तकलीफ़ दे मर्ज़ बवासीर के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मुझे बेशुमार ख़वातीन हज़रात ने फ़ेसबुक के ज़रिए फ़ोन कॉल के ज़रिए पूछा कि इस बीमारी के हवाले से अपना कोई आज़मूदा नुस्खा, कोई आज़मूदा टोटका शेयर करें जिससे ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। मर्द हो या ख़वातीन, हत्ता के बच्चे भी इस परेशान कुन बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, जो वक़्त के साथ मुसलसल बैठे रहने, मुसलसल बादी चीज़ों के बकसरत इस्तेमाल, मसालादार तली चीज़ों, ज़्यादा गर्म चीज़ों का मुसलसल खाना, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल से बवासीर का बायस बन रही है। और अगर ये मर्ज़ लड़कियों में, बच्चों में हो जाए तो वो शर्म की वजह से किसी को बता ही नहीं पाते और मर्ज़ तकलीफ़ के साथ बढ़ता चला जाता है। शब रोज़ परेशानी में गुज़र जाते हैं और बाद ख़वातीन को ये मसला हमल के दौरान या बच्चे की पैदाइश के बाद हो जाता है। अगर किसी को भी बवासीर खूनी हो या बादी, या साथ में शदीद कब्ज़ रहती हो, आंतों में खुश्की है, वर्म है, ज़ख़म है, ये नुस्खा सदियों पुराना है। इन अमराज में नहायत आज़मूदा और मुफीद है, जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो मेरे बहन भाई इस तकलीफ़ दे मर्ज़ में मुब्तला हैं और शर्म की वजह से किसी को भी नहीं बता पाते, ये मर्ज़ पुरानी हो या नहीं, ये नुस्खा बेमिसाल है। इस बीमारी से निजात के लिए आपको सिर्फ़ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक पाव सब्ज़ इलायची और एक पाव मेथरे। और मेथरों को देहाती ख़वातीन अचार वगैरह में भी इस्तेमाल करती हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। सब्ज़ इलायची और मेथरे को अच्छी तरह साफ़ कर लें और अच्छी तरह इन दोनों को कूट पीस लें, बारीक कर लें और इनको किसी बर्तन में डालकर महफूज कर लें और सुबह शाम एक चाय वाला चम्मच पानी के हमरा इस्तेमाल करें। चंद दिन, चंद हफ्ते लगातार इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से बवासीर जड़ से उखड़ जाएगी। बवासीर में मौके हों, तकलीफ़, दर्द, जलन का अजाला हो जाएगा। यहाँ तक कि बाज़ लोग ऑपरेशन करा चुके होते हैं, मर्ज़ फिर भी गालब आ जाता है। बाज़ लोग ऑपरेशन करवाने के बावजूद सुकून नहीं पाते। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से इस मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी, लेकिन लगातार चंद दिन, चंद हफ्ते ज़रूर इस्तेमाल करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।